हेलो वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे किसी और को सामान परचेस करके देते हैं तो उसके नुकसान के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि बाबा नो कॉस्ट ईएमआई पे भी अगर हम किसी को सामान परचेस करके देते तो उसके भी यहाँ पे नुकसान है। आप लोग बोलेंगे भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, इस चीज़ के सारे थोड़ी नुकसान हो सकता है। अगर मैं नो कॉस्ट ईएमआई पे किसी और को सामान परचेस करके दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई मुझे कॉस्ट ही नहीं लगने वाला है, तो यहाँ पे मेरा नुकसान क्या हो सकता है। बट दोस्तों वीडियो को आगे आगे देखते जाती है। मैं यहाँ पे 4 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करूँगा। 4 पार्ट नहीं बोल सकते, यहाँ पे 4 यहाँ पे हम पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। लास्ट के 2 जो पॉइंट होने वाले उन पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पॉइंट आप लोगों को एक बार पता चल जाते हैं तो आपको यहाँ पे कभी भी ये नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई की। नो कॉस्ट ईएमआई, आप लोग बोलोगे बाबा नो कॉस्ट ईएमआई है, यहाँ पे कोई चार्ज थोड़ी लगने वाला है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में होता कैसे। नो कॉस्ट ईएमआई पे आप कोई स्मार्टफोन या फिर कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, बट आप लोगों को पता है यहाँ पे वो नो कॉस्ट नहीं होता है, उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बट यहाँ पे जो शॉपिंग साइड है या फिर जो सेलर है उसकी तरफ से ऑफर दिया जाता है, जो आपको इंटरेस्ट लगने वाला होता है उस इंटरेस्ट पे डिस्काउंट दिया जाता है। आप लोग बोलेंगे भाई कुछ भी कैसे बोल रहा है, तो चलो प्रूफ की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करके रखा है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, वहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई पे वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे शॉपिंग साइट की तरफ से यहाँ पे डिस्काउंट में दिया गया है। मतलब आप बोलोगे बाबा ये क्या चक्कर है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट तो आपको उस प्रोडक्ट पे लगता है, बट यहाँ पे शॉपिंग साइट की तरफ से यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है। बहुत बार ये डिस्काउंट अलग अलग होता है और वहाँ पे उस डिस्काउंट के चक्कर में यहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट तो आपको लगता है शॉपिंग साइट की तरफ से यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आता। बट यहाँ पे शॉपिंग साइट डिस्काउंट तो देती है, बट इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी। आप कोई भी ईएमआई करते हो, किसी भी लोन का ईएमआई हो, क्रेडिट कार्ड से कोई ईएमआई, या फिर कोई भी शॉपिंग करते हो क्रेडिट कार्ड से और उसका ईएमआई कन्वर्ट करते हो नो कॉस्ट ईएमआई पे, उसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, यहाँ पे अलग अलग जीएसटी यहाँ पे लगा के शॉपिंग साइट आप लोगों को चिपका देती। एक्चुअल शॉपिंग साइट नहीं चिपकाती, बैंक का क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक आपको चिपकाती है। तो इंटरेस्ट तो आपको भरना है। आप लोगों को बोले नो कॉस्ट ईएमआई में डिस्काउंट तो दिया था, बट यहाँ पे क्या पता है यहाँ पे बैंक की तरफ से यहाँ पे जो शॉपिंग साइट की तरफ से जितना डिस्काउंट दिया है उतना ही इंटरेस्ट बनता है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी इंटरेस्ट बनता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आप परचेस करोगे और यहाँ पे बैंक की तरफ से मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 1000 कुछ यहाँ पे अमाउंट डिस्काउंट दिया है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बैंक की तरफ से ज़्यादा हो जाता है गलती से, या फिर मतलब बैंक का रूल है अगर आप 6 या 8 महीने का 6 महीने का अगर आप कोई ईएमआई करते हो तो उस पर 12 की जगह 15% इंटरेस्ट है। बहुत बार यहाँ पे इंटरेस्ट के ऑफर अलग अलग रहते हैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे, तो इस हिसाब से कभी कभार इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है, उसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगता है। और क्या होता है, आपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को ये प्रोडक्ट परचेस करके दिया होता है, तो छोटा मोटा अमाउंट 100-150 रुपये का अमाउंट आप लोग उनसे मांग नहीं सकते, या फिर मांगने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा झिझक लगता है। इस चक्कर में आप लोगों को छोटा सा अमाउंट भूलना पड़ता है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए अगर आप 20-25 हज़ार का कोई सामान परचेस करते हो तो उसके ऊपर आप लोगों नो कॉस्ट ईएमआई भी करोगे तो 400-500 रुपये यहाँ पे चले जाते हैं, जीएसटी वगैरह या फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह है, उस चक्कर में 400-500 रुपये चले जाते हैं। उस चक्कर में आप लोगों को 400-500 रुपये का चूना लग जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप लोगों को सबसे पहले दिमाग में पकड़ के रखना है। नो कॉस्ट ईएमआई कभी भी नो कॉस्ट ईएमआई नहीं पड़ता, उसके ऊपर आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, जीएसटी वगैरह लगता है। तो दोस्तों आप लोगों ने पहले पॉइंट में समझ लिया कि नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होता, उसके ऊपर डिस्काउंट होता है। चलो इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, चलिए कोई इशू नहीं, इस पॉइंट को हमने इग्नोर किया। अब दूसरे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरे पॉइंट में मान लेते कि आपका ईएमआई आया है और आपके फ्रेंड के पास उस समय टाइम पे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, और आपके जेब में भी उस वक्त पैसे नहीं है, तो क्या होता है, वो ईएमआई बाउंस हो जाता है, तो उसके ऊपर बाउंसिंग चार्जेस लगते हैं। सामने वाले को चार्जेस मांगना नहीं मांगना वो आपकी बात है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप मांग के भी लोगे, बट आप लोगों का सिबिल खराब हो जाएगा। सिबिल खराब हो जाएगा तो सिबिल खराब होने के इफेक्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर ने यहाँ पे वीडियो बनाए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। सिबिल एक बार खराब हो गया तो फ्यूचर में आप लोगों को लोन लेने में दिक्कत होती है, उस सिबिल को रिकवर करने में आप लोगों को टाइम लगता है। तो सिबिल कभी भी खराब नहीं होने देना चाहिए। अगर आपके जेब में पैसे नहीं रहेंगे, आपके सामने वाला फ्रेंड भी आपको पैसे नहीं देगा, तो उस चक्कर में बाउंस होगा, उसके ऊपर बाउंसिंग चार्जेस लगेंगे और बाकी सारे चार्जेस भी लगेंगे। चार्जेस तो लगेंगे, लगने दीजिए, बट सिबिल आपका खराब होगा, तो सबसे यहाँ पे बड़ा नुकसान यहाँ पे होता है कि आपका सिबिल खराब होता है। तो चलो हम तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले 2 पॉइंट तो आप लोगों के दिमाग में आ गए होंगे। यहाँ पे तीसरा पॉइंट, मान लेते हैं कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है,
क्रेडिट कार्ड है तो आप कहीं ना कहीं जॉब करते होगे, आपकी सैलरी वगैरह आती होती, सैलरी के ऊपर आप लोगों का टैक्स वगैरह भी कटता होगा। बट आप लोगों की सैलरी यहाँ पे 2.5 से यहाँ पे 5 लाख के बीच में होगी तो आप लोगों को टैक्स वहाँ से जाता होगा। बट अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते जाते हो किसी और को यहाँ पे ऐसे क्रेडिट कार्ड को लुटाते जाते हो, किसी और को सामान परचेस करके देते हो, एक अमाउंट वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन बढ़ते, आपके क्रेडिट कार्ड के साथ आपका पैन कार्ड भी लिंक होता है। यहाँ पे आप लोग बोलोगे बाबा पैन कार्ड लिंक होने से मतलब क्या है भाई, मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे दोस्त को सामान दिला रहा हो, बट आपके ट्रांजैक्शन जो बढ़ रहे हैं उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट अगर 5 लाख के ऊपर जाएगा या फिर 5 लाख के समथिंग जाएगा तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आएगा, या फिर नोटिस आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक बार नोटिस आ गया तो यहाँ पे उस नोटिस में आपसे इंक्वायरी की जाएगी, बाबा आपका खर्चा, आपका सैलरी इतना है और आप यहाँ पे इतने बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कभी लैपटॉप ले रहे हो, कभी स्मार्टफोन ले रहे हो, कभी कैमरा ले रहे हो, ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप किस पैसे से कर रहे हो, या फिर इसके ऊपर आप टैक्स नहीं भर रहे हो, आप ये प्रूव करके दिखाएं, तो यहाँ पे आप फंस सकते हो। तो ये बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को है और आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसीलिए आप लोगों को किसी और के लिए सामान परचेस करना है, या फिर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड नहीं, शॉपिंग साइट की तरफ से एक पॉलिसी होती है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप कोई भी सामान परचेस करते हो, वो सामान खुद के लिए परचेस किया हुआ होता है, उस सामान को आप बेच नहीं सकते हो। अगर आप डिस्काउंट के चक्कर में किसी और को स्मार्टफोन दिला रहे हो, किसी और को कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट दिला रहे हो, तो ये चीज़ आप गलती से भी ना कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों की सिबिल के ऊपर तो इफेक्ट होता है, आप लोगों को पहले पता चला। साथ ही साथ यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट अगर बढ़ता जाएगा तो इनकम टैक्स की तरफ से आप लोगों को नोटिस आ सकता है, तो उस वक्त दे दीजिए, इंक्वायरी बता दीजिए। आप लोग बोलोगे कि बाबा मैंने मेरे फ्रेंड के लिए लिया था, मैंने रिलेटिव के लिए लिया था, बट हमारा कानून ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे सुनते नहीं। आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपने आपके लिए खर्चा किए, तो आपके इनकम सोर्स वगैरह दिखाइए, आप कहाँ से इनकम कर रहे हो, कहाँ पे आप टैक्स भर रहे हो, वो सारी चीज़ें बाद में आप झंझट में फंस सकते हो। तो दोस्तों अब सबसे लास्ट वाले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट वाला पॉइंट ध्यान दे के सुने, खुद ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, खुद ने ये सारी चीज़ें का मतलब अनुभव लिया है, तभी जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। जब मेरा क्रेडिट कार्ड बना था, पहला क्रेडिट कार्ड मेरा था ICICI बैंक का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, 2017 में मैंने क्रेडिट कार्ड बनाया था। किस्सा सही है, किस्सा रियल है, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। चाहे मैं जिस किस्से के बारे में अभी आप लोगों को जानकारी शेयर कर रहा हूँ, वो किस्सा मतलब वो जिसके बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे ये वीडियो देख सकता है, उसको शायद थोड़ा सा बुरा लगे, मैं किसी का नाम वगैरह डिस्कस नहीं करूँगा। जब मेरा 2017 में पहला क्रेडिट कार्ड बना, ICICI बैंक का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई तेरा क्रेडिट कार्ड अभी बना है और यहाँ पे मुझे एक ट्रांजैक्शन करने दे, मुझे एक स्मार्टफोन परचेस करना है। वो स्मार्टफोन उसने खुद के लिए नहीं लिया था, उसके बीबी का बर्थडे था, तो उसको गिफ्ट करने के लिए स्मार्टफोन लिया। उसने 6 महीने का EMI करवा दिया, 6 महीने का नहीं, शायद 1 साल का EMI करा, सॉरी 1 साल का EMI करवा दिया। उसके बाद उसने कुछ EMI भरे, 4 EMI आई थिंक उसने भरे, और 4 EMI भरने के बाद उसने पैसा दे, धीरे धीरे मैं EMI तो भरता गया, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड था, मेरा सिबिल खराब होने वाला था, मैंने EMI पूरे भर दिए। पर 4 EMI के बाद जो EMI हुए उसका उसने अमाउंट नहीं दिया। शायद वो बंदा अभी इस समय वीडियो भी देख रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा हर्ट होगा, हर्ट होने दीजिए, उससे मतलब नहीं। मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड होता है, कोई रिलेटिव होता है, तो बार बार आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते कि भाई पैसा दे पैसा दे पैसा दे, तो इस चक्कर में आप फंस सकते हो। भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए। मेरे साथ जो हुआ था वो अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, 10 या 20 हज़ार के आसपास की, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, 2017 के बाद है, 18, 19, 20, 21 लगभग 4 साल हो गए इस बात को। तो यहाँ पे उस अमाउंट को भी मैंने फॉरगेट कर दिया, क्योंकि वो अमाउंट इतना था कि उस अमाउंट को मैं फॉरगेट भूल सकता था। बट यहाँ पे दोस्ती में जो रिलेशन अपना ख़राब हो जाता है ना, वो ख़राब हो जाता है। फ्यूचर में वो बंदा आपको कभी भी किसी भी ज़रूरत के वक्त पैसे मांगेगा या फिर कुछ भी करेगा, तो आप उसकी ज़रूरत के टाइम पे आप खड़े नहीं हो सकते। बस आपकी दोस्ती में दरार पैदा हो सकती है। एक्चुअल में ये चीज़ें मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए थी, बट क्या था, मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो मतलब ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी हर कोई मतलब दोस्त, हर एक दोस्त कमीना होता है ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ दोस्त अच्छे भी होते हैं। बस यही जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप लोगों को पाने, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे पैसे भी से नहीं देने, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। बस आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।